हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। आज हम यूज ऑफ शुड मस्ट ऑट टू को लेकर के आए हैं। इनका प्रयोग कहाँ होता है और कैसे होता है, तो इसको आप लोग ध्यान से जरूर देखिए। यदि आप लोगों में से कोई नया है तो हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें और उसका लाभ आप उठाते रहें। तो आइए हम अपने पॉइंट पर आते हैं। यूज ऑफ शुड मस्ट ऑट टू। तो यूज ऑफ शुड मस्ट ऑट टू, इन तीनों का अर्थ होता है चाहिए, यानी कोई कार्य करना चाहिए। इस आशय में इन तीनों शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन इन तीनों का चाहिए में सेंस अलग अलग है। देखिए, शुड साधारण अर्थ में प्रयोग किया जाता है। शुड का प्रयोग जैसे चाहिए, लेकिन साधारण अर्थ में। शुड मीन्स चाहिए साधारण अर्थ में, इन द सेंस ऑफ साधारण अर्थ में। और मस्ट दृढ़ता प्रकट करने के लिए, अर्थात वो कार्य अवश्य करना चाहिए, इस सेंस में होता है। और ऑट टू कर्तव्य भावना प्रकट करने के लिए, जहां पर ऐसा कोई सेंस है कि यह कर्तव्य है करना, वहां ऑट टू का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, तो आपने देखा कि शुड साधारण अर्थ में, मस्ट दृढ़ता प्रकट करने के लिए और ऑट टू कर्तव्य भावना प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो अब ये अवश्य के अर्थ में नहीं है और ना कर्तव्य भावना के अर्थ में है, साधारण अर्थ में है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो आप इसको ध्यान से देखिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए। यू शुड गो देयर। ठीक है, देखिए, गो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। नेक्स्ट, इम्तिहान पास आ गए हैं, तुम्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए। अब देखिए भाई, अगर किसी का इम्तिहान या कोई परीक्षा पास आ गया है तो परिश्रम करना चाहिए, तो ये साधारण अर्थ में नहीं है, बल्कि क्या है, अवश्य कठोर परिश्रम करना चाहिए। तो यहाँ मस्ट का प्रयोग होगा। देखिए, इम्तिहान पास आ गए हैं, तुम्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए। तो एग्जामिनेशन आर नियर, एग्जामिनेशन आर नियर, यानी इम्तिहान पास आ गए हैं, तुम्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठोर परिश्रम अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो ये मस्ट का प्रयोग हुआ, ये चाहिए को कि वो कार्य करना चाहिए अवश्य के अर्थ में है, इसलिए मस्ट का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो भाई, ये तो हमारा कर्तव्य है। हम और आप सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि हमें अपने माता पिता के आज्ञाओं का पालन
करना चाहिए। ये ऐसा कर्तव्य की भावना में है, इसलिए यहाँ पर ought to लगेगा। देखिए, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। We ought to obey our parents, अर्थात हमें अपने माता पिता के आदेशों या आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो ये हमारा और आपका कर्तव्य है, इसलिए यहाँ चाहिए के लिए ought to का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, मुझे लगता है कि अब मुझे तुमसे विदा लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अब मुझे तुमसे विदा लेना चाहिए। अब यहाँ पर भी साधारण अर्थ में है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि आपसे हमें विदा लेना चाहिए। तो क्या होगा? आई थिंक, मुझे लगता है या मैं विचार करता हूं कि आई शुड टेक योर लीव नाउ। ठीक है, तो आप लोग इस सारे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए कि यूज ऑफ शुड, आर टू और मस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। और देखिए, इसी के संदर्भ में यहाँ पर एक छोटा सा टिप्स भी मैंने आप लोगों को समझाया है। ये भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए और अपने माइंड में बैठा लीजिए। आई और वी के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। संभावना व्यक्त करने के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है। ये तो साधारण अर्थ में शुड का प्रयोग तो होता ही है, और जहाँ कोई संभावना होता है वहाँ भी शुड का ही प्रयोग किया जाता है। सुझाने अथवा पूछने के लिए, किसी को कोई आप सुझाव दे रहे हैं या कोई चीज पूछ रहे हैं, वहाँ भी शुड का प्रयोग किया जाता है। इच्छा व्यक्त करने के लिए, यदि आपकी कोई इच्छा है, इन द सेंस आप ये है आपका कि ये आपकी इच्छा है, वहाँ भी शुड का प्रयोग किया जाता है। एक चीज ध्यान में रखिए कि अंग्रेजी में गॉड फॉरबिड या हेवन फॉरबिड में ही नकार निहित है। यानी अगर आ गया कि गॉड फॉरबिड या हेवन फॉरबिड, तो इन दो शब्दों में ही नकार यानी निगेटिव का अर्थ निहित है। जैसे ये आप लोग ध्यान में रखिए। तो ये जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको समझाए हैं, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। वो थका हुआ होगा, तो ये क्या है? ये संभावना है कि वो थका हुआ होगा, तो संभावना है शुड। ही शुड बी टायर्ड, वो थका हुआ होगा। ही शुड बी टायर्ड। ठीक, ये संभावना है। क्या हम अब निकलें? तो ये अभी मैंने जैसे आपको ये पॉइंट समझाया, तो संभावना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर शुड आ गया, वो थका हुआ होगा, ही शुड बी टायर्ड। अब सुझाने पूछने के लिए, क्या हम अब निकलें? तो ये पूछ रहा है क्या अब हम निकलें या जाएं? तो शुड वी लीव नाउ, शुड वी लीव नाउ। नेक्स्ट, अब हम क्या करें? सवाल पूछ रहा है। तो व्हाट शुड वी डू नाउ? नेक्स्ट, ईश्वर करे ऐसा कभी न हो।
ईश्वर करे कि ऐसा कभी ना हो। तो ये ध्यान रखिएगा जो भी मैंने समझाया है। गॉड फॉरबिड, या आप लगा दें कि गॉड हेवन फॉरबिड दैट दिस शुड एवर हैपन। तो इसी गॉड फॉरबिड और हेवन फॉरबिड में ही नहीं का अर्थ छिपा हुआ है, यानी नकार का अर्थ छिपा हुआ है। तो आप लोगों ने ये ध्यान से देखा और अगर समझा होगा तो निश्चित रूप से यूज ऑफ शुड, मस्ट, आट, टू का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है, ये अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। इन तीनों का अर्थ शुड, मस्ट, आट, टू का अर्थ चाहिए ही के अर्थ में है, लेकिन शुड साधारण अर्थ में, संभावना व्यक्त करने के लिए, सुझाने अथवा पूछने के अर्थ में, इच्छा व्यक्त करने के लिए, ठीक है, और मस्ट अवश्य के अर्थ में चाहिए का होता है, और आज टू कर्तव्य भावना व्यक्त करने के लिए होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। यदि इसमें से कोई नया है तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।